अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे कलर्स पे। ठीक है, थीम बेस्ड ईडियम होंगे और कलर पे जितने भी कलर होते हैं उन पे कोई भी ईडियम एंड फ्रेजेस आता है तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो, अगर कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए अगर आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, पूरा नहीं देखते। इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आप ये सोच लेते हो कि ये वीडियो हम कल देखेंगे और कल कभी नहीं आता है। ठीक है, कल कभी नहीं आता है। ठीक है, कभी नहीं आता आता है। ठीक है, कल कभी नहीं आता है। ठीक है, कल तो कभी नहीं आता, आप कल पे टाल देते हो। फिर जो भी आप मेहनत करोगे कल पे नहीं टाल, आपको आज का वर्क आज ही फिनिश करना। आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि हमें क्या क्या वीडियो देखने हैं, कहाँ से देखने हैं। अगर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट थोड़ा शॉर्ट वीडियो में मिल रहा है तो देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बेकार है तो मत देखिए, एज योर विश। ठीक है, अगर इम्पॉर्टेंट है तो ये मत सोचिए हमें कल देखनी है, आज देखनी है, अभी देखनी है, तभी तो आप उसके लिए तैयार होगे। जो बच्चे आपके कंपटीशन में आपके साथ बैठेंगे वो हर पल पढ़ रहे हैं, उनसे आपका कंपटीशन ये नहीं आपकी सराउंडिंग में जो लोग बैठे हैं, जो खेल रहे, कूद रहे, मस्ती कर रहे, उनसे आपका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आपसे आपका उससे है जो हर दिन 12-12 घंटे 7 घंटे मतलब पढ़ रहा है, उससे आपका कंपटीशन है। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जिसका कुछ मार्क्स से जाता है, कुछ मार्क्स से टेस्ट मतलब निकल जाता है, 1-2 नंबर रह जाते हैं, उनसे कंपटीशन है। उन वो तो थोड़ा और पढ़ लेंगे, उनका निकल जाएगा। तो आपका उस क्रीमी लेयर से कंपटीशन है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू मच। तो आप कोई भी काम कल के लिए क्यों, जो आपको मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है, उसको क्यों मतलब छोड़ते हो, कल देखेंगे कल देखेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे सब करते हैं, पर लेकिन ये मेरी एडवाइस है कि ना करें। ठीक है, कुछ लोग कोशिश करेंगे, थोड़े दिन अप्लाई करेंगे कि हाँ कहीं से भी जहाँ भी आप लोग देखते हो वो वीडियो तुरंत देखोगे, जो भी आपको मिल रहा है वो तुरंत देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक एडवाइस है एज अ सिस्टर, अगर आपको एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज हु एम आई। लेट्स बिगिन आवर सेशन। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा वर्ड है रेड। रेड से रिलेटेड हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। आ रेड लेटर्स डे। ठीक है, इधर देखिए, रेड लेटर डे। रेड लेटर मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, जो आपकी यादगार बने। जैसे 26 जैन और ये 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ठीक है, ये क्या हो गए, यादगार डे। रेड लेटर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ऑल दीज डेज आर कॉल्ड रेड लेटर्स डे। ठीक है, टू पेंट द टाउन रेड। अगर आप अपनी टाउन को रेड पेंट करोगे, क्यों करोगे, टू सेलिब्रेट मतलब इंजॉय करना, मतलब जश्न मनाते हैं। ठीक है, टाउन रेड पेंटिंग कब करते हैं, दिवाली आती, दिवाली से पहले लोग घरों में पेंटिंग करना लगते, क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, इन अ रेड, इन अ रेड मतलब फाइनेंशियल डेंजर। जब आपको क्या होता है कि पैसों की कमी होती है, तब क्या होते हैं, आप इन अ रेड में आ जाते हो। ठीक है, लाइक का फोर्थ हमारा इडियम है, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, लाइकली टू समवन, लाइकली टू मेक समवन एंग्री। ठीक है, अगर आप किसी को एंग्री बना देते हो, नाराज करने की संभावना, किसी को नाराज कर देते हो, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, जो एक रेड रैग है उसको बुल बना दोगे। बुल जो होता है वो कैसे सींगे चलाता है, तो वो नाराज हो जाता है ना, तो मेक समवन एग्री। ठीक है, रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म क्या होता है, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, अति औपचारिकता, मतलब बहुत सारी ज़्यादा ही आप लोग फॉर्मेलिटी, मतलब आइए कोई गेस्ट आ गया, मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ निभानी रहती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज जो निभा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म। रेड कारपेट वेलकम। ठीक है, रेड कारपेट वेलकम मतलब जैसे कि कोई आया, आपका चीफ गेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए हम रेड कारपेट बिछाते हैं।
जैसे आर्मी में ये इंस्पेक्शंस होते हैं, उसमें अगर सीनियर ऑफिसर आ रहा है तो रेड कारपेट, वहाँ तो आर्मी एरिया में तो नॉर्मली ज़्यादातर रेड कारपेट वेलकम होता है। कोई भी अगर आता है सीनियर ऑफिसर, मतलब आप अगर जूनियर हो, ठीक है, वहाँ नॉर्मली होते रहते हैं। और ये सब पुलिस लाइन में, और आजकल तो जो ये कंपनीज़ वगैरह हैं, इन सब में भी रेड कारपेट वेलकम होता है। फैमिली में अगर आप मतलब अच्छा आपका फंक्शन हो रहा है, तो अगर शादी हो रही है तो बारात आएगी, रेड कारपेट वेलकम होगा, रेड कारपेट बिछा देते हैं। ऐसे ये क्या होता है, रेड कारपेट वेलकम, मतलब आपका वेलकम किया जाता है, सम्मान के साथ आपका स्वागत करना, उसको क्या बोलते हैं, रेड कारपेट वेलकम, सम्मान के साथ स्वागत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है कि दुखी महसूस करना। फीलिंग ब्लू, जो ब्लू से हम मीनिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है कि फीलिंग अनहैप्पी, मतलब दुखी फील करना। आउट ऑफ द ब्लू, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, पूरी तरह से आपने जो एक्सेप्ट नहीं किया हो वो हो जाना। ठीक है, थर्ड मीनिंग क्या है, ब्लू पेंसिल समथिंग, टू सेंसर समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, पाबंदी लगाना किसी चीज़ को। ब्लू पेंसिल समथिंग मतलब किसी चीज़ को आपने पाबंदी लगा दी। ब्लू सेंसर समथिंग मतलब पाबंदी। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय मतलब आपका क्या है, फेवरेट। फेवरेट मतलब प्रिय, सबका प्यारा। ठीक है, फेवरेट मतलब क्या होता है, प्रिय, सबका प्यारा। ब्लू आइड बॉय मतलब ये जो विलेज एरिया में ज़्यादा होता है, जैसे आपकी 3-4 गर्ल्स हैं और उस फिर एक बॉय हो गया, ठीक है, उसकी 3-4 सिस्टर्स हैं और 1 बॉय, तो वो क्या होगा, हो जाएगा ब्लू आइड बॉय। मतलब सब लोग उस पे ही नज़र रखेंगे कि उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। और ऐसा गलत है, गर्ल्स को भी इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, ब्लू आइड बॉय क्या होता है, फेवरेट, सबका प्यारा जो होता है, ठीक है, प्रिय, ब्लू आइड बॉय। ठीक है, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब रॉयल। ठीक है, ब्लू ब्लड मतलब रॉयल, शाही, शाही खून बोलते हैं। ठीक है, ब्लू ब्लड। ब्लू मर्डर, लाउड आउटक्राई। ठीक है, हाहाकार मच जाता है, किसी बड़े पर्सनालिटी का अगर मर्डर हो जाता है तो पूरे जो सोसाइटी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट होती है। हाँ, एक और चीज़, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, DISTRICT। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, DIS डिस्ट्रिक्ट, बोलिए डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट की ये स्पेलिंग रहती है। ठीक है, ट्रिक के द्वारा आप डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग लर्न करिए। ठीक है, ब्लू मर्डर, ब्लू इन अ फेस, देखो, टू मेक एन इनॉर्मस बट फ्यूटाइल इफेक्ट। कहाँ पे थे हम लोग, ब्लू इन अ फेस। ठीक है, मतलब कि आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो पर लेकिन वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ब्लू इन अ फेस मतलब आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो, उसका कोई मतलब यूज़फुल नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, बहुत रेयरली वहाँ पे जाते हैं, या कुछ काम बहुत रेयरली होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लू मून। ठीक है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लू ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बेरहमी से पीटना। देखो, जब कोई पीटता है और बॉडी में ब्लू निशान और ब्लैक निशान जब आ जाते हैं किसी पर्सन के, तो क्या बोलते हैं, तो कैसे पीटा होगा, बहुत बेदर्दी, मर्सी लेसली पीटना, तो बेदर्दी से पीटना, मतलब जब आपकी बॉडी में स्पॉट्स आ जाते हैं ब्लैक और ब्लू। ठीक है, ठीक है, अब कहाँ पे आते हैं हम लोग, ब्लू रिबन, ब्लू रिबेंड। ठीक है, ब्लू रिबन एंड ब्लू रिबेंड, हाईएस्ट प्राइस इन अ कंपटीशन। कोई कंपटीशन हुआ, उसमें उच्चतम इनाम जिसको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू रिबन, ब्लू रिबेंड। ब्लू रिबन जो हाईएस्ट प्राइस होता है उसको ब्लू रिबन से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रू ब्लू। क्या है, ट्रू ब्लू। ठीक है, कंप्लीटली लॉयल, वफादार, कि आपसे कंप्लीटली लॉयल, जैसे डॉग होता है। ठीक है, टॉक इन अ ब्लू स्ट्रिक, टॉक इन अ ब्लू स्ट्रिक 12th नंबर। ठीक है, इसका मतलब होता है टू टॉक क्विकली विदाउट स्टॉपिंग, लगातार तेजी से बात करना, मतलब किसी से बात करो क्विकली, जल्दी जल्दी बात करो, विदाउट
स्पीकिंग, ठीक है। द ब्लूज का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, मतलब कि उदासी की स्थिति। जब आप ब्लूज में हो, ब्लू मतलब उदासी, यू आर नॉट हैप्पी, सैड, ठीक है। इसको ब्लू कॉलर वर्कर्स किसे कहते हैं, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है, जो स्किल्ड नहीं होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर को क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, तो इसका मतलब क्या होता है, टू हैव टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस, मतलब दो बराबर अप्रिय विकल्प, मतलब वो भी नहीं पसंद, वो भी नहीं पसंद, उसमें तुम चूज क्या करो। कभी कभी क्या हो जाता है कि दोनों पसंद वाली चीजें और दोनों ना पसंद वाली होती, तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रीन पे, ठीक है। टू बी ग्रीन मतलब इमेच्योर मतलब अभी आप मैच्योर नहीं हुए हो, ठीक है। टू बी ग्रीन इमेच्योर, ठीक है। अब क्या होगा, टू हैव ग्रीन थम फिंगर्स, ठीक है। टू हैव ग्रीन थम या फिर टू हैव ग्रीन फिंगर्स। स्किल्ड एट ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, स्किल एट ग्रोइंग, अच्छी बागवानी करने वाला, ठीक है। टू हैव ग्रीन थम मतलब जो बागों में अच्छा स्किल होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। टू गो और लुक ग्रीन, टू लुक पेल और इल, जो बीमार दिखे, ऐसा दिखे, उसे क्या बोलते हैं, टू गो और लुक ग्रीन। टू गेट ग्रीन लाइट पर टू गेट अप्रूवल टू डू समथिंग, किस ग्रीन लाइट आपको अगर मिल गई तो आपको अप्रूवल मिल गया, हाँ, जैसे कुछ काम है, आपको मम्मी पापा की परमिशन ले ली तो ग्रीन लाइट मिल गई, हाँ हम कर सकते हैं। ग्रीन विद एक्सट्रीमली जलस, कोई इंसान है वो आपसे बहुत जलस करता है, तो ग्रीन विद एनवी, ठीक है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर जलस, ईर्ष्या, ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जलना, ईर्ष्या करना, ठीक है। हैव ग्रीन आइज बी जलस, मतलब अगर आप किसी चीज़ का जलस फील कर रहे हो, ग्रीन से ज़्यादातर क्या है, जलस, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए, अगर जलस से रिलेटेड कुछ मिल जाए तो लगा देना, ठीक है, इतना चल सकता है, ठीक है। ग्रीन हॉर्न मतलब बिगनर, नौसिखिया, जो नया अभी नोवाइज, जो कोई भी चीज़ अभी न्यू लर्नर है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, grass is greener on the other side. To think that others are in better circumstances, ऐसा सोचना कि दूसरे हमसे बेहतर स्थिति या परिस्थिति में हैं, तो ये क्या, grass is greener on the other side, ठीक है। Have you understood? ठीक है। अब यहाँ ग्रीन एरिया मतलब ग्रे जो है, अब हमारा कलर है ग्रे एरिया मतलब लैक ऑफ क्लियरिटी, ऐसी एरिया जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, मतलब कन्फ्यूज़न है, ठीक है। ग्रे मैटर इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता है, ठीक है। ग्रे मार्केट मतलब काला बाजार, अ मार्केट आउटसाइड द ऑथराइज सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो ऑथराइज किया गया वहाँ नहीं, उसके आउटसाइड है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रे मार्केट। अब क्या हो गया, ग्रे इमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो एक इंसान है जो एक ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं है, फिर भी वो उनको इन्फ्लुएंस करता है जो लोग डिसीजन लेते हैं पीपल्स के लिए, ठीक है। अब क्या आ गया, कलर हमारा येलो, ठीक है। येलो प्रेस, द न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़, ठीक है। येलो प्रेस, कोई सेंसिटिव न्यूज़ पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर, उसे क्या बोलते हैं, येलो प्रेस, उसको क्या बोलते हैं, येलो प्रेस, ठीक है। सनसनी खबर, जो मतलब समाचार पत्र में हर न्यूज़पेपर में होगी, मोस्ट पॉपुलर न्यूज़, ठीक है। अब क्या हमारा वर्ड आया कि कलर जो है इस पे कितने, ठीक है। इन द लाइमलाइट मतलब प्रोमिनेंट, प्रधान, मतलब इन द लाइमलाइट मतलब कोई भी चीज़ हो रही है उसका जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट, ठीक है। ऑफ कलर्स नॉट इन यूजुअल फॉर्म, सामान्य रूप में नहीं, ऑफ कलर्स मतलब जो सामान्य रूप में नहीं है। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, ठीक है। अ हाइपोक्राइट मतलब पाखंडी, सेल अंडर फॉल्स कलर मतलब एक पाखंडी, मतलब वो पाखंडी जो बोलते हैं उसको, ठीक है। अब क्या आ गया, पर्पल कलर आ गया, पर्पल हार्ट,
ठीक है। पर्पल हार्ट मतलब क्या होता है, ब्रेवरी मतलब बहादुर, पर्पल हार्ट बहादुरी। पर्पल इन द फेस, पर्पल विद रेज, एक्सट्रीमली एंग्री। जो पर्पल है फेस, पर्पल फेस हो गया, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बैगनी तुम्हारा चेहरा हो गया, तो क्या, एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा एंग्री है, ठीक है। पर्पल हार्ट मतलब ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है। अब आया पिंक, ठीक है। टू बी इन पिंक, टू बी चेयरफुल, टू बी हेल्थी एंड हैप्पी। पर्पल क्या होता है, मोस्टली गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है पिंक कलर, ठीक है। तो क्या हो गया, हंसमुख और स्वस्थ और खुश होना, तो उसको क्या बोलते हैं, टू बी इन पिंक, ठीक है। अब क्या आया, ब्राउन, टू बी इन ब्राउन स्टडी। टू बी इन ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होगा कि टू लॉस्ट इन इमेजिनेशन, ख्यालों में खोए रहना। ब्राउन स्टडी मतलब अब स्टडी कर रहे हो लेकिन ख्यालों में, बुक तो रखी है लेकिन आप तो कहीं और चले गए, ठीक है। अब क्या आया, ब्लैक कलर, क्या आया, ब्लैक कलर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड मतलब लॉलेस, सीक्रेट सोसाइटी, मतलब क्या हो गया कि अपराध गतिविधियों में लिप्त, अधर्म, समाज, दुष्ट, मतलब आप लॉलेस हो, ब्लैक हैंडेड हो, काला हाथ है, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है। ब्लैक हार्टेड, विक्ट, विक्ट मतलब दुष्ट, ब्लैक हार्टेड मतलब आप दुष्ट हो। अब क्या हो गया, नेक्स्ट मीनिंग, ब्लैक लुक। ब्लैक लुक, जो फेस है आपका फुल ऑफ एंगर और हैट्रेड से भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, काला लुक। नफरत एवं गुस्से से भरा हुआ चेहरा, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक। ब्लैक वैसे भी अच्छे कामों के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसका निगेटिव, कहीं भी इडियम एंड फ्रेजेस आ जाए तो ब्लैक का क्या होगा, निगेटिव मीनिंग होगा। ब्लैक फ्यूचर, ब्लैक फ्यूचर मतलब क्या होगा, अंधकार भविष्य, मतलब अंधा भविष्य। ब्लैक फ्यूचर, फ्यूचर विदाउट होप, बिना आशा के फ्यूचर। ब्लैक एंड वाइट मतलब किसी चीज़ को जज करना, ब्लैक एंड वाइट जज करना, आइदर एज गुड और बैड, ठीक है। सब कुछ का सिर्फ अच्छे या बुरे की श्रेणी में रखना, उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अब देखो क्या करोगे, ब्लैक शिप। ब्लैक शिप क्या होगा, जो एक पर्सन है, कहाँ, ब्लैक शिप, अ पर्सन हु इज डिसएग्री और एम्बेरस फॉर हिज फैमिली टू, अपनी फैमिली के लिए डिसग्रेस है और एम्बेरसमेंट है, उसके लिए ब्लैक शिप बोलते हैं। जो परिवार के लिए अपमान का कारण हो, उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक शिप। एक फैमिली में एक पर्सन है, उसने चोरियां की, कुछ भी किया, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक शिप की। उसके फैमिली में जब उसका नाम आ जाता है कि ये इसी फैमिली से है, तो उसकी फैमिली को शर्म फील होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक शिप, ठीक है। इन अ ब्लैक, इन अ ब्लैक मतलब टू बी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, कामयाब, लाभदायक होना, ठीक है। इन अ ब्लैक, कामयाब। और ब्लैक लिस्टेड, बैंड मतलब प्रतिबंध लगा देना। ब्लैक लिस्टेड, अभी जैसे चाइना के ऐप्स में हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, बैंड कर दिया। इन ब्लैक एंड वाइट, इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड वाइट क्या होगा, इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में चाहिए। ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, ब्लैक होल ऑफ अनप्लेजेंट, फुल एंड हॉट रूम ऑफ कॉन्फाइनमेंट, बुरी तरह से भरा हुआ गर्म कैद खाना, ठीक है। कलकत्ता में जो ब्लैक होल है उसको क्या, बुरी तरह से भरा हुआ गर्म कैद खाना, ठीक है। टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, ऐसे दिखना जैसे थंडर, इतना ब्लैक दिखना, ठीक है। एक्सट्रीमली एंग्री, बेहद नाराज, क्या, बेहद नाराज। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू किसी को पीटना, तो मतलब बीट मर्सी लेसली मतलब दया नहीं करना, निर्दयता से पीटना, और इतना पीटना कि उसके बॉडी में ब्लैक और इसके ब्लू वो सिंबल्स आ जाए, ठीक है। अब आता है हमारा वाइट। वाइट वॉश, वाइट मीन्स कवर विथ ट्रूथ, सच्चाई से छिपाना, ठीक है। वाइट वॉश, सच्चाई। लिली वाइट, लिली वाइट मतलब इनोसेंट, प्योर मतलब मासूम, इनोसेंट, लिली वाइट मतलब इनोसेंट। वाइट ग्लोब, देखो वाइट कलर रिप्रेजेंट पीस, और ये क्या है कि जो वाइट कलर है तो ये पॉजिटिव मीनिंग्स के साथ ज़्यादातर आता है, ठीक है। वाइट ग्लोब, ठीक है। वाइट ग्लोब इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, ठीक है। वाइट कॉलर वर्कर, स्किल्ड वर्कर, ठीक है। वाइट कॉलर वर्कर क्या होते हैं, स्किल्ड वर्कर। वाइट मैजिक, वाइट मैजिक, मैजिक यूज टू डू गुड थिंग्स, मैजिक यूज टू डू गुड थिंग, जो जादू अच्छे कार्य करने के लिए किया जाए उसे क्या बोलते हैं, वाइट मैजिक। ब्लैक मैजिक जो गलत कार्य करने के लिए। अब वाइट एलिफेंट, यूजलेस बट एक्सपेंसिव पोजीशन। अब
एलिफेंट ब्लैक है या वाइट है, जो यूज होगा वही होगा। अब वाइट होगा मतलब सारे एलिफेंट ब्लैक होते हैं, कहीं वाइट आ जाए तो उसकी रेट ज़्यादा होंगी, लेकिन वर्क तो जो ब्लैक करेगा, ब्लैक एलिफेंट करेगा वही वाइट एलिफेंट। तो मतलब यूज़लेस है वाइट होना, पर लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, लोग अपनी शौकों के लिए रखते हैं, ठीक है। वाइट लाई मतलब क्या होता है, झूठ जो इसी कारण से बोला गया कि हो ताकि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। वाइट लाई सफ़ेद, अ लाई दैट इज टोल्ड इन ऑर्डर नॉट टू अपसेट एनीवन, ऐसा झूठ जो किसी को अपसेट ना करने के लिए बोला जाए, ठीक है। वाइट होप, वाइट होप कि वन हु इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हॉनर और आपने किसी से आशा की है और कि वो कुछ अच्छा मतलब रिजल्ट लाए, कुछ ट्रॉफीज वगैरह लाए, ठीक है। सो वाइट फेदर, सो वाइट फेदर मतलब सो कावर्डाइज, कायरता दिखाना, ठीक है। कायरता दिखाना क्या होता है, सो कायरने। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। सारे वीडियोस पूरा वीडियो देखना और कई बार देखना, कई बार देखने से आपको ये लर्न हो जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आपके चेहरे में वो स्माइल आएगी सेटिस्फैक्शन की कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ आ गया, ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और टारगेट बनाइए कि इंग्लिश में पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस मीनिंग्स करनी हैं और स्पॉटिंग एरर्स करने हैं, इनका टारगेट बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में इम्प्रूवमेंट होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते, बस प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप कोई भी वर्क करते हो, अगर उसको कई टाइम तक करोगे तो उसमें आपका मतलब इम्प्रूवमेंट होगा। वही स्टडी है, स्टडी में भी आपको टाइम देना होगा। ये नहीं है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है स्टडी की, आपको बुक्स के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरे दिन बैठे रहो, पूरे दिन नहीं, मतलब मीनिंगफुल बैठो कि जितनी देर मन लग रहा है उतनी देर पढ़िए, ठीक है। अब जैसे ये है कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, हेडफोन है कान में लगा लिया, सुनते रहो, याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। कहीं रास्ते में जा रहे हो, मतलब बस में बैठे हो, हौच पौच हो रहा है, हेडफोन लगा लीजिए, सोते टाइम हेडफोन लगा के सो जाइए, ठीक है। जब तक सोने से पहले जितनी मीनिंग सुनोगे शायद याद हो जाए, कहीं काम आ जाए, आपका भला हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।